हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय ब्लैक लवर। आज मैं आपको मूलों से संबंधित सवाल चुटकियों में हल कैसे करें, आज मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस, पहले तो आप यहाँ पे मिडिल में आप एक लिख सकते हैं एक मोल। आप इसको एक मोल लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे बॉक्स बना लीजिए और एक एरो इधर दे दीजिए और एक एरो इधर, एक एरो ऊपर साइड में लिख दीजिए और ऊपर लिख दीजिए अणु भार ग्राम में। क्या लिख दीजिए? अणु भार ग्राम में। ठीक है सर। और यहाँ पे आप लिख दीजिए STP पर आयतन कितना 22.4 लीटर होता है हमारा। यहाँ पे एक मोल बराबर 1 ग्राम अणु होता है। 1 ग्राम अणु होता है। ठीक है मेरे भाई, 1 ग्राम अणु होता है। और यहाँ पे लिख देंगे एक मोल में हमारा 6.022 गुणे 10⁻23 कण होते हैं या परमाणु या हमारे या सिंपली से कह सकते हैं इस अणु होते हैं। ठीक, ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें क्वेश्चन में अणु भार दिया हो और ग्राम अणु की संख्या या मोल की संख्या पूछे तो हम इस वाला रिलेशन, ये वाला रिलेशन ले सकते हैं। और हमें अगर मोल दिया हो, उसमें पूछे ग्राम, 1 ग्राम में कितना अणु है, अणु भार पूछे, तो हम लोग गाइस ये वाला रिलेशनशिप इधर से ले सकते हैं। और हमें पूछ दे एक अणु भार में, अणु भार और 22 लीटर में आयतन में संबंधित कुछ क्वेश्चन हो तो गाइस हम लोग इसको यहाँ से एक एरो ऐसे ले सकते हैं। अगर हमें इसका अपोजिट पूछ दे तो हम इसको अपोजिट ले सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी हम ले सकते हैं। अगर हमारे क्वेश्चन में कण दिया हो और हमसे उसका आयतन पूछे तो हम लोग इधर ले जाएंगे, और हमें आयतन दिया हो और कण पूछे तो हम इधर ले जाएंगे। और हमारा अणु पूछे 1 ग्राम अणु में कितनी संख्या, तो हम लोग ये वाला ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। गाइस, अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो आइए अब क्वेश्चन किया जाए। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है गाइस? एक क्वेश्चन कह रहा है कि 11.2 ml CO2 में निम्नलिखित क्या ज्ञात करना है हमें ग्राम में भार। मतलब ग्राम में भार निकालना है तो हमें अणु भार ग्राम में इस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर, और हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ ml में, तो हम पहले इसको लीटर से ml में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा 22,400 ml हो जाएगा गाइस। और 22,400 ml CO2 में, हमें यहाँ पे CO2 दिया हुआ है। CO2 हमें क्या पूछा? ग्राम में भार। तो CO2 का ग्राम में भार हमारा कितना हो जाएगा गाइस? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग CO2 का हम लोग जब ग्राम में भार निकालेंगे तो हमारा कार्बन का 12 होता है और 16 का ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 दूना 32, हमारा कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 44 ग्राम होता है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 11.2 ml। तो चूंकि 22,400 ml CO2 में CO2 का ग्राम में भार इतना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 11.2 ml CO2 में CO2 का ग्राम में भार हमारा हो जाएगा गाइस 44। ये जो यहाँ पे लिखा होता है गाइस इसके बटे में आ जाता है। ठीक है, 22,400 ml। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमें कितना पूछा है? 11.2, तो हम इसमें 11.2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 11.2 है तो इसको हम लोग 10 से 10 भाग दे देंगे, जिससे हमारा ये जो दशमलव है वो हट जाएगा। तो दशमलव जब हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 112 गुणे 44 बटे में हमारा 22,400, और ये 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो हम गाइस इसको 2 से डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 44 बटे में 2000। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अब हमसे दूसरा जो पूछ रहा है, दूसरा है हमारा अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो अणुओं की संख्या हमारे ये इस वाले से लगेगा। हमें आयतन दे दिया है और हमसे अणुओं की संख्या पूछ रहा है। अभी हमें आयतन दिया था, हमें अणु भार पूछा था, तो हमने इसमें यहाँ पे लगाया आयतन और अणु भार से निकाला। अब हम लोग रिलेशन कैसे लेंगे?
मैं अभी बताता हूँ। तो गाइस हम लोग ले सकते हैं 22,400 ml CO2 में CO2 की अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या हमारी कितना आ जाएगा भाई, हमने अभी लिखा है 6.022 गुणे 10 के घाते 23 कण होता है, ठीक, या परमाणु अणु जो भी बोलो। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, चूंकि इतने में इतना होता है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए 11.2 ml 11.2 ml CO2 में CO2 के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6.022 गुणे 10 के घाते 23 है, बट्टे में हमारा ये आ जाएगा, बट्टे में हमारा क्या आ जाएगा सर, ये हमारा बट्टे में इधर आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख देंगे 22,400, हाँ। फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 11.2 का, और हम इसी तरह इसका जो हमारे घाते में 23 है इसको हम लोग 22 कर देते हैं और इसको 112 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। 6.022 गुणे 10 के घाते 22, मैंने इसको 10 और गुणे 10 के घाते 22 में तोड़ा और 10 से इसको मल्टीप्लाई करके सिंपल कर दिया, और बट्टे में हमारा हम लोग इसको इस तरह ये जो हमारा 22,400 लीटर दिया ml दिया हुआ है, तो गाइस इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 22,4 गुणे 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 बार में हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, और हमारा जब ये 10 के घाते 2 ऊपर जाएगा तो हमारा 10 के घाते 20 हो जाएगा, और जब इसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3.011 गुणे 10 के घाते 20 आंसर आ जाएगा। तो गाइस इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिख रहा है। अगर आपको इससे संबंधित कोई और प्रश्न हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। गाइस थैंक यू फॉर व्यूइंग।